बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर कामयाब तरीन कारोबार कौन सा है? वो कौन सा ऐसा कारोबार है जो इस वक्त बेइंतहा तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है? वो कौन सा ऐसा कारोबार है जो सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श है? वो कौन सा ऐसा कारोबार है जिसके बारे में फोर्ब्स, जो कि एक अमेरिकन बिजनेस मैगज़ीन है और पिछले 103 सालों से शाया हो रहा है, और अमेरिका न्यू जर्सी के अंदर से ये शाया होता है और इसको बहुत ही रिलायबल मैगज़ीन कंसिडर किया जाता है बिज़नेस के हवाले से। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक उसने ये लिखा कि 2017 के अंदर इस बिज़नेस के जो रेवेन्यूज़ थे वो 40 अरब डॉलर थे, 46 बिलियन डॉलर्स थे, जबकि ये इतनी तेज़ी से तरक्की करेगा कि 2025 तक इस बिज़नेस के जो रेवेन्यूज़ होंगे या इस बिज़नेस से जो पैसे कमाए जा रहे होंगे वो 46 अरब डॉलर बढ़ के 325 अरब डॉलर तक चले जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि जिन लोगों ने आज से 5 साल पहले ये कारोबार शुरू किया, आज वो फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं। वो फाइनेंशियल फ्रीडम को और टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं, यानी कि उनको पैसे की भी फिक्र नहीं है और उनके पास जो अपना वक्त है वो मुकम्मल तौर पे उनका आज़ाद वक्त है। अगर वो चाहें तो काम करें, अगर वो चाहें तो ना काम करें, ये उनकी मर्ज़ी पे मुनहसर है। टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम जो दो दुनिया के बड़े ख्वाब हैं, बहुत से लोग इस ख्वाब को देखते हैं, लेकिन इस बिज़नेस से जुड़े हुए लोग इन दोनों ख्वाबों को अचीव कर लेते हैं। मज़े की बात है कि जब ये रात को सो रहे होते हैं तो तब भी इनकी दौलत में इजाफा होता रहता है। इनकी जो दौलत है या इनके जो घंटों की जो वेजेस हैं, जो इनका मुआवजा है, वो कई लाख डॉलर में भी हो सकता है। कि एक घंटा काम किया जिन्होंने आज से 10 साल पहले किया था, आज तक इसके हर रोज़ इनको पैसे मिल रहे होते हैं, जो शायद ही किसी और जॉब या किसी और बिज़नेस में ये पॉसिबल हो। जब सुबह उठ के नाश्ते की मेज़ पे ये अपना अकाउंट चेक करते हैं तो ये देखते हैं कि रात के अंदर इनके अकाउंट के अंदर काफ़ी सारे पैसे बढ़ चुके होते हैं, और इसमें वो यंग मिलीनियर्स और बिलियनियर्स भी शामिल हैं जो कि बहुत ही नौजवानी की उम्र में, बहुत ही कम उम्र के अंदर 20, 25 या 30 साल की उम्र में बिलियनियर्स बन चुके हैं, जिनको अपने आइंदा आने वाली ज़िंदगी के सालों में काम करने की ज़रूरत बाकी नहीं रही। उनके पास इतने वसाइल, इतनी वेल्थ और इतनी दौलत मौजूद है कि वो चाहें तो अपनी ज़िंदगी में आने वाले सालों में काम करने, और अगर ना चाहें तो उनको काम करने की ज़रूरत बाकी नहीं रही। और इस सबसे बढ़ के जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बिज़नेस के बिल्कुल इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र या आपकी जेंडर या आपकी रेस क्या है। आप एक 18 साल के नौजवान स्टूडेंट हैं, 30 साल की एक हाउस वाइफ हैं, या कि फिर 40 साल की उम्र में आपकी जॉब ख़त्म हो गई है, या 60 साल की उम्र में आप रिटायर हो चुके हैं। आप किसी भी उम्र के हिस्से में हैं, कोई भी हैं, किसी भी एज के हिस्से में हैं, आप ये कारोबार कर सकते हैं और आप उतने ही कामयाब हो सकते हैं जैसे दुनिया के बाकी लोग इस कारोबार में कामयाब हुए हैं। आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि इस कारोबार को शुरू करने के लिए शायद बहुत सारे कैपिटल की, बहुत ज़्यादा बिल्डिंग की, बहुत सारे वसाइल की और बहुत सारे लोगों को हायर करने की ज़रूरत होगी। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो इसकी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातों में से सबसे मुझे इंटरेस्टिंग बात वो ये लगती है कि इस काम को शुरू करने के लिए या इस कारोबार को शुरू करने के लिए या इस कारोबार का आगाज़ करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बहुत थोड़े पैसों की, या बाज़-औक़ात ज़ीरो से भी आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। आपको कोई जगह लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, कुछ लोगों को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। आप अकेले भी ये काम बहुत अच्छे तरीके से ये वाला कारोबार कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप गेस कर सकते हैं वो कौन सा ऐसा बिज़नेस है जिसकी इतनी सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं, जिस पे कोई कॉस्ट नहीं आती, जो इतनी तेज़ी से दुनिया में तरक्की कर रहा है, जिससे लाखों यंग मिलीनियर्स, बिलियनियर्स प्रोड्यूस हो चुके हैं और आइंदा आने वाले सालों में भी बनेंगे? तो वो कौन सा ऐसा कारोबार है, वो कौन सी ऐसी बहती गंगा है जिसके बारे में हमें मालूम नहीं है? जी हाँ, वो है इंफॉर्मेशन सेलिंग। जी हाँ, इंफॉर्मेशन सेलिंग का मतलब है मालूमात को बेचना। मालूमात को बेचने के अंदर जब हम बात करते हैं तो उसके बहुत सारे मुख्तलिफ पैकेजेस हैं इंफॉर्मेशन को सेल करने के, जिसमें ई बुक्स हैं, जिसमें ऑनलाइन कोर्सेज हैं, जिसमें कोचिंग है, जिसमें सॉफ्टवेयर्स हैं, जिसमें मास्टरमाइंड्स हैं। यही वो सारी चीज़ें हैं, यही वो सारे इंफॉर्मेशन सेलिंग है जिसमें डिजिटल मिलेनियर्स प्रोड्यूस किए हैं पिछले 5 सालों के अंदर, यंग मिलेनियर्स भी प्रोड्यूस किए हैं। और इसी के बारे में फोर्ब्स ने ये कहा था कि 46 बिलियन की ये इंडस्ट्री है 2017 में, और 2025 में ये इंडस्ट्री 325 अरब डॉलर की हो जाएगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंफॉर्मेशन सेलिंग के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना, किसी बड़ी डिग्री की, या कोई बहुत ज़्यादा माहिर होने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी शख्स हो सकते हैं। आप कोई मॉम हैं जिन्होंने अपने प्रेगनेंसी के बाद, बेबी पैदा होने के बाद अपना 20 किलो वज़न कर लिया, अपना वेट जो है नॉर्मल पे ले आई,
तो आप सिर्फ इतनी ही एक प्रोडक्ट को डिजिटल शक्ल दे के दूसरी मॉम्स को जो कि प्रेगनेंसी के बाद अपना वज़न गेन कर चुकी हैं, उनको सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन दे के उनके लिए एक पैकेज तैयार करके इसको सेल करके आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। आप एक स्टूडेंट हैं जो कि बहुत अच्छे नंबर लेते हैं लेकिन आप बहुत ज़्यादा पढ़ते भी नहीं हैं, तो आप सिर्फ इतनी ही सीक्रेट्स को, इतनी ही इन्फॉर्मेशन को जो कि आप इस्तेमाल करते हैं, जिनको आप समझते हैं कि वो बहुत ज़बरदस्त हैं अच्छे नंबर लेने के लिए टेस्ट के अंदर, एग्ज़ाम्स के अंदर, उनको सेल करके आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। आप एक खातून हैं जो घर में बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाती हैं और आपके अंदर काबिलियत है कि उनको मैथ्स और इंग्लिश पढ़ा सकें और आप चंद हज़ार रुपये एक महीने के कमाती हैं। आप यही काम जो है इसको एक कोर्स की शक्ल दे के या ऑनलाइन सेलिंग इन्फॉर्मेशन की शक्ल दे के आप लाखों रुपया एक महीने का कमा सकती हैं। एक इमिग्रेशन लॉयर हैं और आप अपने क्लाइंट्स को मशवरा दे के जो मशवरे फ़ीस की मद में एक साल का 10 से 15 लाख रुपया कमाते हैं, आप इसी को 5 से 10 गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसी टेक्निक को अगर आप एक कोर्स की शक्ल दे के लोगों को ये बताएं कि ग्रीन कार्ड कैसे हासिल किया जा सकता है, इमिग्रेशन जो है वो किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ की कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप करके, आप एक पर्सनल ट्रेनर हैं, एक जिम इंस्ट्रक्टर हैं जो कि लोगों को मशवरे देते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए या अपने जिस्म को मजबूत करने के लिए, अपने जिस्म को बॉडी बिल्डिंग करने के लिए, आप यही काम जो है एक इंफॉर्मेशन सेलिंग करके इसको ऑनलाइन कोर्स की शक्ल दे के आप कई लाख रुपए महीने के कमा सकते हैं। आपकी एक स्टेशनरी की शॉप है, आपकी एक बेकरी है, आपने एक पिज़्ज़ा शॉप बनाई, आप उस पूरे जर्नी को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कैसे मैंने इस बिज़नेस को सक्सेसफुल किया, कैसे मैंने इस बिज़नेस को शुरू से लेकर आखिर तक रिसोर्सेज कहाँ से ली, मैंने चीज़ें कहाँ से ली और इस बिज़नेस को मैंने सक्सेसफुल करने में कौन सी गलतियाँ की। ये सारी चीज़ें आप शेयर करके आप अपने इस इंफॉर्मेशन सेलिंग के साथ इस कोर्स को सेल करके आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। रॉब पर्सीवाल ये एक इंग्लैंड का मैथ्स टीचर है जो कि $1 मिलियन के जो प्रोग्राम हैं, अपने कोर्सेज हैं, वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के ऊपर सेल कर चुके हैं। इसी तरह एक खातून है जो उनके कोर्सेज हैं या उनकी जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जंपिंग रोप के ऊपर हैं कि रस्सा कैसे कूदना है, और सिर्फ इस एक कोर्स को वो सेल करके वो लाखों रुपया महीने का कमाती हैं। जब आप एक डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं तो वो सिर्फ जो है एक दफ़ा बनने पे उसका ख़र्चा या टाइम आता है, लेकिन वो मिलियंस में भी सेल हो सकती है। उसकी जितनी चाहें कॉपीज़ कर लेते हैं और हर कॉपी करने के ऊपर मज़ीद कोई ख़र्चा नहीं आता। तो सबसे जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब आप एक डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं तो आप थाउजेंड्स नहीं, आप डजन्स नहीं, आप हंड्रेड्स नहीं, बल्कि मिलियंस लोगों तक पहुंच सकते हैं और हर दफ़ा सेल होने पे आपको प्रोडक्ट की मज़ीद कोई कॉस्ट या उसके ऊपर लागत नहीं आती। जैसा कि आप कोई भी चीज़ है, अगर आप कोई फिज़िकल प्रोडक्ट्स है तो अगर वो एक बनेगी तो उस पर खर्चा आएगा, 2 पे भी आएगा, 3 पे भी आएगा, गो कि वो ज़्यादा बनने पे कम खर्चा आएगा, लेकिन हर प्रोडक्ट पे उसका खर्चा ज़रूर बाकी रहेगा। जबकि डिजिटल प्रोडक्ट सिर्फ एक दफ़ा प्रोड्यूस होती है, एक ही दफ़ा उस पर खर्चा आता है, बार बार खर्च नहीं आता, बल्कि वो जितनी दफ़ा सेल होगी वो जस्ट बाकी उसका प्रॉफिट ही होता है, उसके ऊपर किसी की तरह से एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आती। अगर आप खर्चे की यहाँ पे बात करें तो सिर्फ आपको बेसिक इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, आपको साउंड रिकॉर्डर चाहिए, आपको वीडियो एडिटिंग की स्किल चाहिए और बहुत ही बेसिक स्किल्स के साथ जो कि बिल्कुल फ्री में भी दस्तयाब हैं। फ़ोन हर शख्स के पास है, आप अपने सिर्फ फ़ोन को इस्तेमाल करके भी एक बहुत ही अच्छा कोर्स क्रिएट कर सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन की इंडस्ट्री है, ये बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है जैसा कि हमने देखा, और ये कोई ऐसा टेम्परेरी फेड नहीं है कि एक बस थोड़ी सी एक वेव आएगी, एक बूम आएगा और उसके बाद ये फिर बैठ जाएगी। इसने बढ़ना है और इसने बढ़ते चले जाना है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। जो इसकी सबसे एक बड़ी जो वजह है वो है कोविड-19। अगर आप देखें तो कोविड-19 के बाद जो है वो बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो गई हैं। इस वक्त जो माहिरीन वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारी कोविड-19 के बाद नई जॉब्स जो हैं वो आएंगी जो इससे पहले दुनिया ने नहीं देखी, और उनका बहुत सारी जॉब्स का जो ताल्लुक होगा वो डिजिटल जॉब्स के होगा, वो ऑनलाइन जॉब्स होंगी। जो दूसरी जो इसकी जो बड़ी रीज़न है वो है हमारा फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। हमारी फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम अगर अमेरिका के अंदर बात करें तो एक स्टूडेंट जो है वो कम से कम $60,000 जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री लेने के लिए करता है, और अगर कोई वहाँ पे फॉरेन स्टूडेंट जाता है तो उसको 3 से 4 गुना ज़्यादा पे करके वही डिग्री लेनी पड़ती है। और उस डिग्री लेने के बाद जो उसकी माहाना या एक सालाना जो इनकम होती है वो तकरीबन उसको $50,000 से ज़्यादा पे नहीं करती, वो भी बहुत मुश्किल से, बहुत ही कॉम्पिटिटिव लेवल के ऊपर जाके उसको जो है वो जॉब्स मिलती हैं। तो इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं कि आइंदा आने वाले दौर के अंदर जो ऑनलाइन एजुकेशन इंडस्ट्री है ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, और इसके अंदर जो है वो जाम जो है वो बहुत कई सालों तक कायम रहेगा। दूसरी इसकी बड़ी वजह ये है कि हमारा जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पे फेल हो चुका हुआ है।
اگر آپ دیکھیں تو لوگ ڈگریاں پکڑ کے ڈگریاں ہاتھ میں لے کے 25 سال ایک شخص کو لگ جاتے ہیں، ایک نوجوان کو لگ جاتے ہیں کہ وہ ایک ڈگری لیتا ہے، اور اس کے بعد وہ ڈگری لے کے وہ بے انتہا کوشش کے باوجود بھی ایسی نوکری نہیں حاصل کر سکتا جس کے اوپر وہ مکمل انحصار کر سکے، وہ اپنی تمام ضرورتوں کو اچھے طریقے سے پوری کر سکے۔ جاب دینے والے اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اور جب وہ جاب مل جاتی ہے پھر بھی وہ عمر بھر اس کو ایکسپلائٹیشن ہوتی رہتی ہے، اس کو اتنا ہی ملتا ہے جس سے وہ اپنی بالکل بیسک نیڈ پوری کرتا ہے، اور بعض اوقات تو وہ اپنی بیسک نیڈز یا اپنے بیسک خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس کو پوری زندگی لگ جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں جو کہ جاب کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو آن لائن کورسز ہیں ان کی جو حیثیت ہے یا جو ان کی اہمیت ہے اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے، وہ بالکل واضح طور پہ نظر آتے ہیں۔ کوئی بھی شخص نئی اسکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اسکلفل لوگ ہیں وہ پڑھے لکھے لوگوں سے زیادہ پیسے کما رہے ہیں، جو لوگ اسکل ہیں جن کے پاس وہ ان ڈگری ہولڈر سے زیادہ کامیاب ہیں، اپنے زیادہ پیسے کماتے ہیں، زیادہ معاشی خوشحالی کا وہ شکار ہیں، زیادہ ان کو معاشی خوشحالی ہے ان کے پاس۔ تو ہم لوگ اپنے اس چینل کے اوپر بھی ایسی بہت ساری سکلز کی، میں ڈیجیٹل سکلز کی بھی بات کروں گا، میں آف لائن سکلز کی بھی بات کروں گا، بہت ساری ایسی سکلز کی بات کروں گا جو کہ آپ کو بہت کم عرصے میں، جن کو آپ 2 سے 3 ہفتے میں بھی سیکھ کے بعض اوقات آپ وہ جو جس شخص نے 25 سے 30 سال اپنی ایجوکیشن پہ خرچ کیے ہیں، جو 17-18 گریڈ کا گورنمنٹ آفیسر ہے، آپ اس سے زیادہ پیسے کما سکتے ہیں۔ تو آج کے ہم نے سیشن میں یہ سیکھا کہ جو ڈیجیٹل کورسز ہیں، جو آن لائن کورسز ہیں، یہ ایکچولی کتنی ویلیویبل ہیں۔ میں نے یہ نہیں سکھایا کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں، کہاں سے کر سکتے ہیں، یہ آئندہ آنے والے لیسنز میں یا آئندہ آنے والے کسی سیشن میں اس کے اوپر ضرور بات کروں گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر آپ کو چینل پسند آئے، آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، تاکہ بہت سے لوگوں کا اس سے بھلا ہو سکے۔ جتنی ہی چیز آپ لوگوں کے لیے، جتنی بھی آسانی پیدا کریں گے، اتنی ہی آپ کی زندگی میں آسانی پیدا ہوگی۔ اللہ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو، ملتے ہیں اگلے لیسن میں۔